उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग जारी। पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाकर मजदूरों को निकालने की तैयारी। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया। टनल से मजदूरों को बाहर आने में लग सकते हैं 6-7 दिन। उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग से किया जा रहा रेस्क्यू। मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच 60 मीटर की दूरी। अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। सिलक्यारा सुरंग में फंसी जिंदगियों पर खतरा। पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में उत्तराखंड के बारे में 2 प्रश्न पत्र हो सकते हैं शामिल। कैबिनेट में आ सकता प्रस्ताव। प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम से 18,000 करोड़ के निवेश को दी मंजूरी। 26,000 को मिलेगा रोजगार। और सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक। दिसंबर से फरवरी तक रद्द हो सकती हैं कुछ ट्रेनें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की। टनल में 86 मीटर तक होनी है वर्टिकल खुदाई। उत्तरकाशी से खबर। वर्टिकल खुदाई में अभी लगेगा 100 घंटे का समय। सेना की तरफ से आर्मी ने भी संभाला मोर्चा। टनल में ड्रिलिंग के लिए एक्सपर्ट मजदूर आए। उत्तरकाशी से खबर। टनल में 86 मीटर तक होनी है वर्टिकल खुदाई। अभी 100 घंटे का समय और लगेगा। आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के काम में तेजी आई है। 86 मीटर तक खुदाई होनी है। वर्टिकल खुदाई में भी 100 घंटे का समय लगेगा। सेना की तरफ से आर्मी ने मोर्चा संभाला। टनल में 86 मीटर तक होनी है वर्टिकल खुदाई। अभी 100 घंटे का और वक्त लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। पहले अगर मशीन में खराबी, उसके बाद मौसम में बदलाव रुकावट पैदा कर रहा है रेस्क्यू में। अभी 6-7 दिन का समय और लग सकता है मजदूरों को रेस्क्यू करने में। छियासी मीटर तक वर्टिकल खुदाई होनी है। अभी 100 घंटे का और वक्त लगेगा। आर्मी को बुलाया गया है। आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से, जहां सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को जल्द बाहर निकाले जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने बताया कि पाइप के भीतर अभी आगर मशीन का 13.9 मीटर ही हिस्सा बचा रह गया है। उसे काट कर निकाला जाना है, जो आज देर रात या कल सुबह तक निकाल लिया जाएगा। अब मैनुअली पाइप में मलबा हटाकर रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाया जाएगा। 800 mm का नहीं हो पाने पर 700 mm का पाइप भी डाला जा सकता है। 15 मीटर ड्रिलिंग की जा चुकी है। करीब 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी अभी बाकी है। आज से 3 दिन बाद SJVNL 86 मीटर की ड्रिलिंग कर लेगी। ड्रिलिंग का पॉइंट निर्धारित कर लिया गया है। 180 मीटर की ड्रिलिंग करनी होगी। कंक्रीट बेंडिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। करीब 12 मीटर हर दिन का काम होगा। काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लगेगा। ड्रिफ्ट टनल बनाने का काम भी किया जा रहा है। बड़कोट की तरफ से 4 ब्लास्ट के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है।
वर्टिकल ड्रिलिंग से टनल तक पहुंचने में 4 दिनों का वक्त लगेगा अगर कोई किसी तरह का अड़चन नहीं आई तो। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर का दौरा किया। इस दौरान सिलक्यारा टनल में फंसे टनकपुर के छीनी गोठ निवासी पुष्कर सिंह एरी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी श्रमिकों को जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सभी श्रमिक सकुशल हैं। सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मौके पर तेजी से कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक मजदूर की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। श्रमिकों को खाद्य सामग्री भी नियमित पहुँचाई जा रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में मजदूरों को फंसे 15 दिनों से ऊपर का समय हो गया है। मजदूरों को रेस्क्यू करने में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। 41 लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिंधु ने कहा कि मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर सफलता मिलेगी। काशी में हर संभव प्रयास किया जा रहा है और अब अंतिम चरण में है जो भी ऑपरेशन है, और हमें पूरी आशा है कि जल्दी ही इसको सफलता मिलेगी और जल्दी ही ये लोग हम बाहर निकालने में कामयाब होंगे। सर, ऐसा तो नहीं है कि कहीं सेना की मदद लेनी पड़ रही है? सेना भी वहाँ उपलब्ध है, लेकिन ये टेक्निकल मामला है, इसलिए जो लोग टेक्निकल हैं, जो इस काम के माहिर हैं, विदेशों से भी एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। और क्योंकि पूरा देश इसमें लगा हुआ है, हर विभाग, भारत सरकार, प्रदेश सरकार सभी लगे हुए हैं, तो सेना भी उसी का हिस्सा है। ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी सेवाएं भी ली जा सकती है। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यशपाल आर्य ने कहा कि 41 मजदूर पिछले 15 दिनों से टनल में फंसे हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियां उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही। अभी तक सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। वहीं यशपाल आर्य ने टनल बना रही कंपनी को भी ब्लैक लिस्टेड बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। सरकार ने का जो तंत्र है वो बिल्कुल फेलियर हो चुका है। आपदा प्रबंधन की पोल खुल चुकी है और जिस तरह के उस प्रोजेक्ट में 5 किलोमीटर की टनल है, 5 किलोमीटर की सुरंग, और उसमें एडिट टनल का निर्माण न होना, एस्केप टनल का निर्माण न होना, ये भारी चूक है। ये ज़िंदगी की सांसत में डालने का काम इस सरकार के ने किया है और उन लोगों को काम दिया गया है जो उनके करीबी हैं। महाराष्ट्र में इसी कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया था, ब्लैक लिस्टेड है ये वहाँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होकर उसे आशीर्वाद दिया। रक्षा मंत्री के हल्द्वानी दौरे को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मीडिया से बात की और टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी बातों को साझा किया।
देखें, हमारा लक्ष्य तो यह है कि 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और यही लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर दूसरे दलों की जरूरत पड़ी तो क्या गठबंधन कोई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में। पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री यूपी अवतार सिंह भड़ाना ने उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को लेकर राजनीति न करने की सलाह विभिन्न दलों को दी है। इसके साथ ही मजदूरों के बचाव के लिए सरकार के प्रयासों पर भी संतुष्टि जताई है। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। आपको बता दें कि रुड़की पहुंचने पर पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश अवतार सिंह भड़ाना का राष्ट्रीय लोकदल युवा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला व अन्य किसान संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के संरक्षक और गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वो अब से पहले चमोली में हुई घटना के दौरान उत्तराखंड आए थे। उस समय कई लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी और तत्काल सीएम चमोली घटना के समय गंभीर नहीं थे और हादसे में मृतक लोगों के शव भी परिजनों को नहीं मिल पाए थे। ये ऐसा है, हमारे जो भड़ाना जी हैं वे राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने हमेशा किसी भी पार्टी दल में रहे हों, उन्होंने हमेशा किसानों और मजदूरों की आवाज़ उठाई है देश में बुलंद करने की, और वे हमेशा सच्ची बात करते हैं। और आज जो टनल में लोग फंसे हैं उनकी दुआएं के लिए आज गंगा स्नान करने के लिए भड़ाना जी पहुंचे हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं और मेरे जो भी साथ में किसान संगठन थे, हमने सबको भड़ाना जी का मंगलौर विधानसभा में भव्य स्वागत किया और अब सब लोग मिलकर जो टनल में लोग फंसे हैं गंगा आरती करेंगे और उनके लिए दुआएं करेंगे। जी, मैं प्रेस के से क्योंकि जब मैं कभी आता हूँ, देश में दौरे करता हूँ, कहीं जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर, तो हमारे पास एक चौथा थंब बताया जाता है मीडिया को। वैसे तो आजकल मीडिया का रवैया कुछ अजीबोगरीब है। हम तो खैर मीडिया ने और राष्ट्र के लोगों ने और समाज ने तो सब कुछ दिया है हमें, तो हम तो संतुष्ट किस्म के व्यक्ति हैं। इस घटना को लेकर, पिछली घटना और अपनी घटना को लेकर मैं फिर इसलिए आया हूँ कि किस तरह से उनके परिवार जन जो है वो जो वेट कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि हमारे बच्चे कब आएंगे, 41 लोग कब आएंगे। बागेश्वर में हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पर हिंदू जागरण मंच और टिकट गढ़वाल के देवप्रयाग कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने घटना की निंदा की और सरकार पर हमला करते हुए पुतला दहन किया। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई। इस घटना पर जल्द ही ठोस कार्रवाई न होने पर आंदोलन को उग्र करने का भी निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि बागेश्वर में एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद माहौल गरमाने लगा था, जिस पर कीर्तिनगर में भी घटना की निंदा कर सरकार का पुतला दहन किया गया। पीड़िता के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को इससे पहले भी परेशान किया जाता था और अब अनहोनी घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। आंदोलन में रघुवीर भंडारी, राजेंद्र सिंह चंद के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी द्वारा सरकार का पुतला जलाया गया और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर द्वारा हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं और ऐसे निकरण में काम ये लोग कर रहे हैं जिससे हमारा सामाजिक जीवन जो है बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है आज इनका पुतला फूका भारतीय जनता पार्टी का, और इस पुष्कर सिंह धामी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि ये लोग अपने नहीं समझे, नहीं संभले तो इनका जनता एक दिन अवश्य बाहर करेगी। हमने कीर्तिनगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कीर्तिनगर में जो बागेश्वर में एक घटना घटी है, हिंदू जागरण मंच के युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष और जो बजरंग दल है उसके पूर्व नगर अध्यक्ष द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ जो दुराचार वहां पर किया गया और उसके बाद पीड़िता के पिता के द्वारा वहां पर एफआईआर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज भाजपा के शासन में पूरे उत्तराखंड से लेकर देश तक महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, उसके खिलाफ आज जो है कीर्तिनगर में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए कॉन्क्लेव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करवाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उद्योगपति भाग ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर MIU साइन हो रहे हैं।
लेकिन विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा है। हरिद्वार निर्माण ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर काम में ढिलाई बरतने और उनके क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपने विधानसभा क्षेत्र के लालढांग में सिडकुल स्थापित करने की मांग की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे 2021 के समय में एक घोषणा की थी कि सिडकुल की स्थापना की जाएगी न्याय पंचायत लालढांग में। आज इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हुई है, इतना बड़े इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं। और मैंने जो बैठक हुई थी अप्रैल 20 तारीख को 2023 को इसी वर्ष में ये बात रखी थी। आज से ठीक 7-8 महीने इस बात को हो गए, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि ये उनकी घोषणा का हिस्सा है, किन्हीं की भी नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 7-8 महीने लग रहे हैं अधिकारियों को कि वो क्षेत्रीय विधायक से उसके बारे में प्रोग्रेस को ही डिस्कस नहीं कर रहे। रुड़की के पिरानकलियर थाना क्षेत्र में पुलिस बूथ के पास खड़ी कार में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तरल पदार्थ छिड़क कर आग लगाने का मामला सामने आया है। वहीं अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार में लगाई गई आग की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार स्वामी द्वारा पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त करने में जुट गई है। और यहाँ रुकेंगे थोड़े बिक्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी कार्यों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला स्मार्ट स्कूलों को लेकर सामने आया है, जिसमें खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने ही सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज़्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइलें लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। कहीं छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। देखिए खास रिपोर्ट। एकदम देहरादून स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सरकार अब स्कूलों को भी स्मार्ट बनाने में लगी हुई है। सरकार स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइल लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। कहीं की छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना है, लेकिन सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। कहीं फर्नीचर उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की जरूरत है। सिटी के काम में हम लोगों ने एक कंपोनेंट और जोड़ा था, जिसमें ये था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाएंगे और उस पर काम हो रहा है। अच्छा एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं उसके आसपास का वातावरण बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, सुरक्षित हो और आसपास बेहतर वातावरण मिले, उससे बच्चे प्रेरित हों। तो उसके लिए काम चल रहा है इस समय और तमाम स्कूल उसमें हमने लिए हैं। लेकिन मैंने ये उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बात की है, सरकार में भी बात की है कि स्कूल के आसपास का माहौल तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन स्कूल ही ठीक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अंततोगत्वा तो उसी प्रीमिसेस में बच्चों को 5-7 घंटे रहना होता है और क्लासेस अगर ठीक नहीं है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अंदर का वातावरण अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ रहा होगा, उनके भविष्य पर पड़ रहा है। तो मैंने कहा था कि जिन स्कूलों को हमने टेकअप किया है उन स्कूलों को एज ए होल करें, उसके आसपास के वातावरण को भी ठीक करें और स्कूल के अंदर के वातावरण को भी ठीक करें। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड
SGRR ब्लॉक की खुड़बुड़ा GIC खुड़बुड़ा मंगला देवी इंटर कॉलेज, DAV PG कॉलेज, साधुराम इंटर कॉलेज, श्री सनातन धर्म विद्यालय, मोती बाजार, MKP PG कॉलेज समेत 106 संस्थान हैं। वहीं बीजेपी विधायक और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।